माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन जो माँ कालरात्रि को समर्पित है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा से हर भय और संकट दूर हो जाता है। जानिए इसकी रहस्यमयी कथा को। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। इनका रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है, लेकिन ये अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है, जिनके है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का भी वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गदे पर मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहा है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों के आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय है। माता का शुभ रंग है नीले कलर का। एक बार दैत्य निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। अब मैं आपको कालरात्रि माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उन्होंने उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करे। वह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उन्होंने उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वह वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। उनके पश्चात माता ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उससे कोई मारने का प्रयास करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती पर स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्तबीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरती और वह अत्यंत रक्तबीज प्रकट हो जाते। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर में से एक ऊर्जा का संचार हुआ। माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारे मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माता कालरात्रि का जन्म दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ था। जब माता दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मारा तो उनके शरीर से निकलने रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब माता ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया।
माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें, रोली कुमकुम आदि अर्पित करें। माँ को मेवा मिष्ठान व फलों का भोग लगाए। माँ कालरात्रि को शहद का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। इस प्रकार मेरी माँ कालरात्रि की कहानी पूरी हुई। आप सभी भक्तों को ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @ धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूले। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।